Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we solve MCQ of current and resistance. जी तो टाइम ज़ाया किए बगैर हम इसको स्टार्ट करते हैं. जी फर्स्ट, अ कार बैटरी है रिलेटेड टू एन 80 एम्पियर आर. ये आपने टर्म सुनी होगी, एम्पियर मिली आर, एम्पियर आर. ये है क्या? नज़र आ रहा है कि एम्पियर जो है ये करंट है और आर जो है ये टाइम है. जब करंट और टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या चीज़ होता है? चार्ज. सो सिंपल. ये क्वेश्चन इस तरह का हम पहले भी कर चुके हैं. जी नेक्स्ट है, थोड़ा सा हम इसको कोई टेक्निकल वे से देख लेते हैं जो हमें कुछ थोड़ा सा, जिसमें हमें थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ जाए. जी द यूनिट्स ऑफ रेजिस्टिविटी. द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी. अब यहाँ पे ये अकेला नहीं है, ये सारे पॉइंट इकट्ठे लिख लें. R इक्वल टू रो L ओवर A. ठीक है, यहाँ से अगर रो को आप अलग करें ये बनेगा R मल्टीप्लाइड बाय A और डिवाइडेड बाय लेंथ, यानी ओम मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर. ये कैंसिल हो गए, बच जाएगा ओम मीटर. तो रेजिस्टिविटी का क्या आ गया? ओम मीटर. रेजिस्टेंस का अकेला ओम. रेजिस्टेंस के अपोजिट होता है कंडक्टेंस. ठीक है, तो कंडक्टेंस का क्या बनेगा? ओम इनवर्स. इसका ओम आ गया, कंडक्टेंस का ओम इनवर्स. और रेजिस्टिविटी के अपोजिट होता है कंडक्टिविटी. तो उसका यूनिट क्या बनेगा? ओम मीटर होल का इन्वर्स, या मोह भी इसको कह सकते हैं, वो भी साथ लिख लें. तो ये चारों क्वांटिटीज़ को आप इकट्ठा लिखेंगे तो आप याद रखेंगे. यहाँ से क्या आ जाएगा? रेजिस्टिविटी का ओम मीटर. ये देखेंगे गिवन है. जी नेक्स्ट फिफ्थ, इसको हम देख लेते हैं. द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी मे बी यूज्ड. द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी may be used as इलेक्ट्रिकल एनर्जी रेट का जब टर्म आएगा ना, रेट, तो इसका मतलब है कि एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम विच इज इक्वल टू पावर. तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मीन आपको एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, ये क्या देगा? इलेक्ट्रिकल पावर. जी तो पावर का यूनिट क्या आएगा? वाट. जी नेक्स्ट, ये बहुत ही आसान से हैं जिनको आप देख सकते हैं. जी तो न्यूमेरिकल फॉर्म में एक सॉल्व कर लेते हैं. 9th को हम सॉल्व कर रहे हैं. जी फार्मूला क्या बनेगा? मैयर क्या करना है? टोटल चार्ज. दो चीज़ें गिवन है, फास्ट हमने करना है ताकि विद इन 1 मिनट जो है ना, न्यूमेरिकल वाला भी विद इन 1 मिनट से ज़्यादा ना हो. जी तो फार्मूला होता है Q इक्वल टू IT. Q इक्वल्स टू IT. पावर गिवन है लेकिन उसके बगैर अगर हमारा काम बन जाता है. टाइम ये गिवन है. जी 0.5 को आप 1/2 लिखेंगे. इस तरह का भी होल वैल्यू लिखनी है ताकि सॉल्व करने में आसानी हो जाए. 1 आवर में कितने घंटे सेकंड्स होंगे? 3600. तो आंसर क्या आ गया? 1800. सो सिंपल. देखें आपका आंसर है 1800. जी तो ये मेरे ख्याल में आप 30 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं और यही ट्रिक हमने सीखनी है. लेस देन 30 सेकंड्स हमने इसको सॉल्व करना था. जी नेक्स्ट, उसके बाद सपोज कर लें हम आ जाते हैं 11 पे. ये सारे पॉइंट्स नोट करें. 11 वाले के सारे आपके MCQ हैं. कंडक्शन इलेक्ट्रॉन मूव टू देयर राइट इन अ सर्टेन वायर. ये एक वायर है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, ओवरऑल जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है ना वो है टुवर्ड्स, ये राइट साइड है, इधर फ्लो है किसी वायर के अंदर. ठीक है, मैं ड्रिफ्टिंग के हिसाब से नहीं बता रहा, जनरल बात बता रहा हूँ. जी तो फिर ये बताएं, जिधर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा इलेक्ट्रिक फोर्स उसके अपोजिट होगी. तो इलेक्ट्रिक फोर्स अगर अपोजिट है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी उधर होगी. और जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी करंट डेंसिटी की डायरेक्शन भी उधर होगी. तो इसका मतलब है ये दोनों चीज़ें किधर होंगी? लेफ़्ट वाली साइड पे. जी द करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ पॉइंट लेफ्ट. जी नोट करें इन पॉइंट्स को. नेक्स्ट, उसके बाद हम आ जाते हैं 12 पे.
2 वायर्स हैं जी 12, 2 वायर्स डिफरेंट मटेरियल की सेम यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी, दे कैरी द सेम करंट ओनली। जाहिर सी बात है सेम यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी कब होगी, जब J इक्वल टू I ओवर A, इन दोनों की रेशो। अब देखें इफ़ देयर क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम, करंट भी सेम है, अगर I जितना जो I होगा वही A रखना होगा ताकि इनकी रेशो क्या है, सेम रहे। सो सिंपल कंसेप्ट समझ लें इस फार्मूले से जी। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं, इसके बाद हम सॉल्व करेंगे, इसके साथ ही न्यूमेरिकल फॉर्म में है 13 जी। 13 को सॉल्व करते हैं। एक वायर है, ये साथ साथ बनाते जाएं, न्यूमेरिकल फॉर्म में जो चीज़ विजुअल वे में बनती है बनाते जाएं। लेंथ कितनी है उसकी 150 मीटर, रेडियस कितना है 0.15, ठीक है। और इसको आप कन्वर्ट कर लेंगे 10 की ताकत -3 मीटर में, ये साथ लिख लें, ठीक है। यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी वो गिवन है, करंट कितना होगा, तो अब हमारे पास फार्मूला गिवन है। इसमें अब देखें लेंथ जो है ना वो इजाफी चीज़ नज़र आ रही है, ये एरिया होता है, ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो आई जो है ना फार्मूला क्या आ जाएगा, आई इक्वल टू जे मल्टीप्लाइड बाय ए। जे आई ओवर ए होता है तो आई क्या आ जाएगा, जे ए। तो फार्मूला बन जाएगा जे और एक जगह क्या आ जाएगा, पाई आर का स्केयर। लेकिन अब इसको सॉल्व करके आंसर तक कैसे पहुँचे जी। तो 2.8 10 रेज टू पावर जी 7 3.14 आर का स्केयर है और 10 की ताकत -3 भी है, तो स्केयर को 2 दफ़ा लिखें, 0.15 फिर 0.15 और 10 की ताकत -6। -6 किस चीज़ का है, ये जो आपका आर का स्केयर था तो मिलीमीटर था, 10⁻³ का स्केयर 10⁻6 आ जाएगा जी। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा इस -6 को इसके साथ कैंसिल कर दे तो यहाँ सिर्फ 10 बच जाएगा। 10 को 2.8 को होल ले लें 3, तो 3 को 10 से ज़रब दी कितना आ गया 30, ये मैं होल वैल्यू ले रहा हूँ। और इधर से जितना बढ़ाए इधर से कम कर दें, इसको भी 3 ले लें आप, 3 ज़रब। अब ये जो 0.15 और 0.15 ये 10 की ताकत -2, ये भी 10 की ताकत -2, 15 ज़रब 15 225 ज़रब 10 की ताकत -4। उम्मीद है ये पॉइंट समझ आ गया होगा आपको जी। तो इसको और थोड़ा सॉल्व कर लें आप कि नेक्स्ट क्या बनेगा आपका आंसर। 30 को 3 से ज़रब दें 90 जी। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 90 मल्टीप्लाइड बाय 225, 200 ले लें होल वैल्यू ताकि याद चलें, 225 भी ले लें तो कोई मसला नहीं बनता। अब ये ज़ीरो जो है ना उसमें से कम करके 10 की ताकत -3 बच जाएगा, -3। 225 को आप ज़रब दें 9 के साथ तो ये आलमोस्ट 2000 की रेंज में वैल्यू आ जाएगी, 2000। और ये जो -3 है इसकी वजह से ये 3 ज़ीरो कट गए, तो आंसर क्या बच गया 2 जी। तो बी आंसर 2 एम्पियर। अब इसी तरह के क्वेश्चन जो है ना जब पीपीएससी में आए थे तो आप घबरा गए। तब देखें यहाँ पे यही मैंने ट्रिक आपको बतानी थी कि होल वैल्यू से चीज़ें कैसे सॉल्व करनी। क्वेश्चन तो पहले समझ आना चाहिए, अगर आप पहला स्टेप नहीं आता तो आगे कैसे बढ़ेंगे। लेकिन होल वैल्यू लेके देखें मैंने विदाउट कैलकुलेटर इसको सॉल्व करने की कोशिश की है, तो ये आपने थोड़ी सी ट्रेनिंग करनी है इस चीज़ की जी। नेक्स्ट जी, उसके बाद जो है हम आ जाते हैं 16 पे जी। करंट इज ज़ीरो व्हेन नो पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड बिकॉज, ज़ाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन की रैंडम मोशन है, ठीक है। तो जितने इधर जा रहे हैं उसी टाइम में इधर जा रहा होगा, यानी ये अगर इधर जा रहा है तो उसी टाइम में इधर जा रहा होगा। एक राइट को जा रहा होगा तो दूसरा लेफ्ट को जा रहा होगा। तो फॉर फेरी इलेक्ट्रॉन विद अ गिवन वेलोसिटी देयर इज अनदर विद अ वेलोसिटी ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन। सो सिंपल कंसेप्ट मैंने आपको ये दिया। तो नेट क्या होगा, जैसे गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जितने राइट पे जा रहे हैं उतने ही लेफ्ट में जा रहे हैं, तो नेट वैल्यू क्या आ गई 0 जी। नेक्स्ट उसके बाद हम आ जाते हैं 18 पे। देखिए ये न्यूमेरिकल वाला कोई एक आध आता है, सारे नहीं होते।
अब अगेन ये न्यूमेरिकल वाला आ गया, तो इसका मतलब है इसको फास्ट वे से कैसे सॉल्व करना है। ये मैं अब जब बार बार आप ये करेंगे ना, जैसे मैं ट्रिक बता रहा हूँ, तो आप पहुँच जाएंगे। सबसे पहले मेजर क्या करना है, ड्रिफ्ट स्पीड। तो आपको फार्मूला आना चाहिए J इक्वल टू NEVD। तो आपके पास V का फार्मूला क्या बन जाएगा फिर, J डिवाइडेड बाई NE। ये फार्मूला फास्ट आपको याद होना चाहिए जी। देखें J की वैल्यू गिवन है, J की वैल्यू उसने जी, तो सबसे पहले J की वैल्यू निकाल लें। तो J किस चीज़ की इक्वल होता है, I ओवर A। अब I की वैल्यू कितनी है 1, तो इसका मतलब है 1 ओवर A। तो J की जगह पे आप क्या पुट करेंगे, 1 I की वैल्यू, ये I की वैल्यू 1 आ गई, और एरिया की वैल्यू जो है ना वो उसने दी हुई है, चेक करें कितनी है, 7.4 10 रेज़्ड पावर -7। ये इसकी वैल्यू आ गई 7। N दे दें, L की वैल्यू उसने दी हुई है 8.4 10 रेज़्ड पावर 28 मल्टीप्लाइड बाय जी। नेक्स्ट है 1.6 10 रेज़्ड पावर -19 E की वैल्यू जी। अब आप इसको सॉल्व करें तो देखें आपका आंसर क्या बनेगा। अब आप इसको जो होल वैल्यूज़ हैं, पहले तो इन सब को सॉल्व कर लेना। जो ये -7 28 और -19, ये देखें -7 और -19 -26, ये यहाँ से 10 रेज़्ड पावर 2 बचेगा, ऊपर जाके 10 रेज़्ड पावर -2 आ जाएगा, ऊपर बच गया आपका 10 रेज़्ड पावर -2, ठीक है। और नीचे जो है ना वो बचेगा 7 8 और 1.6। इनको आप होल ले लें, यानी 7 ले लें, 8 ले लें और 1.6 को 2 कर दें आप, क्योंकि इनको आपने कम किया तो उसको बढ़ा दें, ठीक हो गया। और इसको 10 की ताकत -2 को इसको -4 कर दें, -4 करेंगे तो यहाँ 100 आ जाएगा। 7 को 8 से ज़रब दें, 56 को 2 से 112, 100 और नीचे तकरीबन 112, 10 की ताकत -4 जी। बताइए, आलमोस्ट एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाते हैं, तो 10 की ताकत -4। ये देखें, ये रफ वैल्यू आ गई 10 की ताकत -4। ये देखें, मैंने बड़ी ट्रिक के साथ आपको ऐसा न्यूमेरिकल, यानी जो कैलकुलेटर से भी सॉल्व नहीं हो। देखिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे अगर आप 1 ओवर समथिंग करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी, ऊपर वैल्यू बड़ी करनी है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, जो -2 था उसको -4 कर दिया। तो उम्मीद है ये ट्रिक भी आपको समझ आ गई होगी। फार्मूला आना चाहिए पहले। फार्मूले में देखें J गिवन नहीं था, J का फार्मूला मैंने अलग लिखा, I ओवर A, ये वैल्यू 1 ओवर A, ये J की वैल्यू है, ये N की वैल्यू है और ये E की वैल्यू है। पावर्स को पहले से सॉल्व किया और फिर दूसरी चीज़ को रफली लिया, तो ये देख लें ये लेस देन 1 मिनट सॉल्व हो जाएगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट, उसके बाद हम आ जाते हैं 22 पे। ये थोड़े से रेजिस्टेंस से रिलेटेड अब आ जाएंगे, रेजिस्टेंस से रिलेटेड जी। 22 बड़ा फेमस है, लीस्ट रेजिस्टेंस कौन सी होगी, तो बहुत आसान है। रेजिस्टेंस का फार्मूला जिसको याद हो, R इक्वल टू रो L ओवर A। या तो लेंथ कम हो या एरिया ज़्यादा हो, यानी थिक हो। लेंथ कम हो, थिक हो और कूल हो जी। लेंथ कम हो यानी शॉर्ट, थिक और कूल, तो रेजिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। दैट्स वाई इसका आंसर क्या है, बी। नेक्स्ट 23 सिलेंड्रिकल कॉपर रॉड। अब ये एक ही फार्मूला है, इसमें ना उसने 3 फार्मूले में लिख रहा हूँ, ये तीनों आप नोट कर लें। इनमें से कोई एक जो है ना आ सकता है। एक तो ये फेमस फार्मूला है L ओवर A। अब लाजमी नहीं है कि ऐसे हो, ऐसे भी आ सकता है, A की जगह पाई R स्क्वायर आ सकता है डायरेक्ट, या फिर R की जगह D/2 लिखेंगे तो ये आ जाएगा D स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, वो 4 ऊपर चला जाएगा, 4 रो L ओवर पाई D स्क्वायर। डिपेंड करेगा कि आपको डायमीटर दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है या एरिया दिया हुआ है। सिलेंड्रिकल कॉपर रॉड हैज रेजिस्टेंस R ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ, लेंथ डबल कर दिया आपने, विद नो चेंज ऑफ वॉल्यूम इट्स न्यू रेजिस्टेंसेज। अब देखें, जब इसको आप ना पॉइजन रेशो का एक कंसेप्ट है कि आपने उसका वॉल्यूम चेंज नहीं करना, तो जब लेंथ बढ़ेगी तो साथ एरिया जो है
वो भी चेंज हो जाएगा। जितनी लेंथ बढ़ेगी उतना एरिया भी आपको बढ़ाना पड़ेगा ताकि वो एक दूसरे के साथ कैंसिल हो सके। सॉरी, जितना लेंथ बढ़ेगा उतना एरिया कम करेंगे ताकि टोटल जो वॉल्यूम है वो सेम रह जाए। तो इसलिए आप फार्मूला लिखेंगे, इस ये जो ऊपर फार्मूला है इसमें लेंथ 2 हो जाएगी, ठीक है, और एरिया हाफ हो जाएगा। जब हाफ हो जाएगा तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 4r। पहले के मुकाबले में r कितना हो गया 4, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4r। इसलिए इसका आंसर ये है और इस फार्मूले से आप इसको सॉल्व करेंगे जी। नेक्स्ट 25 जी, रेजिस्टेंस कितनी है r। अनदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल, हाफ लेंथ, लेकिन डायमीटर क्या है उसका हाफ ऑफ द फर्स्ट वायर, रेजिस्टेंस ऑफ द सेकंड वायर। अब दोनों चीज़ें, लेकिन आपने अभी फार्मूला लिखा था r इक्वल टू 4, यहाँ मौजूद था, रो मौजूद थी, यहाँ पाई था, लेकिन यहाँ था l और यहाँ था d स्क्वायर जी। लेंथ अब देखिए उसने क्या की है हाफ, डायमीटर को भी हाफ किया, तो उसका क्या आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर। तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, 4/2। इसको सॉल्व करें तो आंसर क्या आ गया 2 जी। तो ये देखें 2r, पहले के मुकाबले में रेजिस्टेंस कितनी हो गई, डबल हो गई है। सो सिंपल, नोट करें इसको जी। नेक्स्ट 30, सपोज कर लें 33, इसको भी मैं चलें नोट करवा देता हूँ। 2 वायर्स, क्योंकि आपने जो बाद में पीपीएससी किया था तो आप कहते हैं थोड़ी सी लेंथ बड़ी होती है क्वेश्चन की, तो कोई मसला नहीं है, उसको भी आप विद इन टाइम कर सकते हैं। 2 वायर्स मेड, सेम मटेरियल है, सेम लेंथ है, लेकिन रेडियाई क्या है डिफरेंट है, यानी एक वायर बड़ी है, मटेरियल सेम है, उसके बाद वो थिन हो गई है, ऐसे समझ लें। पहले ओपन थी उसके बाद थिन हो गई है जी। पोटेंशियल डिफरेंस सेम मेंटेन रखना है, आपने मेंटेन भी रखना है, यानी इनके टर्मिनल्स पे जो है ना पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो। ऑफ द फॉलोइंग इज सेम फॉर बोथ वायर्स। करंट, क्योंकि पाइप एक ही है, नंबर ऑफ चार्जेस जो है ना वो सेम है। अब क्या होगा कि अगर रेजिस्टेंस चेंज होती है तो आप पीछे से जो एनर्जी दे रहे हैं पर यूनिट चार्ज उसको चेंज कर देंगे। तो आप रखेंगे आई वी इक्वल टू आई आर, आई इक्वल टू वी ओवर आर। अगर रेजिस्टेंस बढ़ती है तो साथ वी भी बढ़ जाएगा, तो दोनों की वैल्यू को आपने मेंटेन रखना है, लेकिन आई क्या रहेगा सेम, क्योंकि पाइप एक ही है, नंबर ऑफ चार्जेस की वैल्यू चेंज नहीं होगी। इसलिए इस कंसेप्ट को समझ लें, नोट कर लें इसको जी। नेक्स्ट उसके बाद है, सपोज कर लें 30, ये इसी से मिलते जुलते हैं। 38 फॉर ओमिक सब्सटेंस, यानी जो ओम्स लॉ को ओबे करे, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू जी। अब ओम्स लॉ को जो ओबे करते हैं, अगर V बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगी और फिर ड्रिफ्ट स्पीड भी, ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ अटैच हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इन दी सैंपल, मैंने तीनों चीज़ें बता दी, 1, 2 और 3 जी। नेक्स्ट उसके बाद हम आ जाते हैं न्यूमेरिकल फॉर्म में, एक और सॉल्व करते हैं 40। यहाँ से जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं ना, ये है पावर के, ये 3 फार्मूले आपने पावर के याद रखने हैं। वैसे तो सबको याद होते हैं, लेकिन क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल फॉर्म में, वोल्टेज और करंट इस फॉर्म में चीज़ गिवन हो सकती है, या फिर वोल्टेज और रेजिस्टेंस दी हुई होगी तो फिर वी स्क्वायर और आर यूज़ करेंगे, या फिर पावर लॉस जो है ना वो आई स्क्वायर आर। 2 पैरामीटर्स अगर जो भी गिवन होंगे, वी आई या वी और आई और आर, फार्मूले थोड़े से चेंज हो जाएंगे। पहले वाला थोड़ा सा सिंपल है जी। तो देखते हैं कि सबसे पहले क्या गिवन है, कि हमारे पास जो है ना मैयर क्या करना है, स्टूडेंट 60 वाट बल्ब है, यानी P भी गिवन है, V भी गिवन है, टाइम भी गिवन है। हाउ मैनी कूलम्स ऑफ चार्ज, बहुत आसान है, इसका मतलब है आप I मैयर कर लें। I क्या आ जाएगा P ओवर V जी, P ओवर V, यानी 60 को आप 120 पे डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 1/2
जी। तो अगला काम आपको पता ही है, चार्ज क्या होता है, करंट को टाइम से ज़रा आप दें। तो करंट कितना है, 1/2, और टाइम कितना है, 2 PM से 2 AM। तो कितने घंटे हो गए, 12 घंटे। तो 1 घंटे में 3600 सेकेंड्स, 1800 ये आ गया। ये लें जी। अब 12 को 18 से ज़रब दें, 2 ज़ीरो तो ऑलरेडी थे पहले वाले। अब 12 को 8 से ज़रब दें तो ये आ जाएगा 96। 9 हासिल, 12 एकम 12 और 9 21। ये कच्ची पक्की वाली मैथमेटिक्स है, ये भी आपको आनी चाहिए। तो देखें 21,600, ये देखें आंसर मौजूद है। ओके हो गया जी। नेक्स्ट इसके बाद हम देखते हैं, ये था हमारा 40। नेक्स्ट हम आ जाते हैं 43 पे। 43 फिर अगेन ये फार्मूला दे दिया मेरे ख्याल में, ये तो आपको खुद कर लेना चाहिए था। अभी फार्मूला दिया था P = V² / R। तो फिर R क्या आ जाएगा, V² / P, V² / P। V का स्क्वायर 120 का स्क्वायर कितना बन जाएगा, 12 का स्क्वायर कितना बनेगा, 144, और 2 0 साथ आ जाएंगे, डिवाइडेड बाई 60। जी जनाब, 0 से 0 गया, 6 यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 2 यहाँ बचे 24। तो ये आ जाएगा 240। जी तो देख लेंगे आपका आंसर है, बहुत आसान सा है। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जी। अब ये तो सारे वो थे जो 10 15 या 20 सेकंड में सॉल्व हो रहे थे। थोड़ा सा एक और कंसेप्चुअल ले लेते हैं। सपोज कर लें अब हम ले रहे हैं 44, ये आपका 1 मिनट लेगा 44। अब देखें यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी हीट गिवन है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर ये गिवन है, और उसके बाद पावर गिवन है, टेम्परेचर का डिफरेंस गिवन है। तो फिर पूछा क्या गया है, यहाँ बेसिकली टाइम पूछा गया। तो फिर कहाँ से ये कंसेप्ट कहाँ से आया है, यहाँ पे कहाँ से ये क्वेश्चन हीट का यहाँ पे ऐड कर दिया है। असल में ये हीट का फार्मूला होता है H = I² RT, यहाँ T इज़ दी टाइम, ठीक है। ये सॉरी H² RT, ये हमने मेजर करना है T, ये यहाँ पे कंसेप्ट था, ठीक है। तो इसके लिए या फिर यहाँ पे आप पावर भी लिख सकते हैं, यानी आप H की जगह Q लिख लें आप, Q = पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो बताएं फिर, पावर तो गिवन है लेकिन Q गिवन नहीं है, इसका मतलब असल में Q मेजर करना था, ये सारा पलंदा Q के हिसाब से है। तो मोलर स्पेसिफिक हीट का कंसेप्ट आपको याद होगा, C = mQ/ΔT, ये फार्मूला था इसका जी। अब यहाँ पे जो चीज़ें गिवन है उसमें सबसे पहले आप पुट करेंगे कि आपने मेजर क्या करना है, Q। तो Q का फार्मूला क्या बन जाएगा, C∆T जी, C∆T डिवाइडेड बाई जी C∆T डिवाइडेड बाई M, C∆T डिवाइडेड बाई M, क्योंकि यही फार्मूला जो है ना वो बन रहा है C∆T डिवाइडेड बाई M। अब यहाँ पे आप ये देखें कि आपको C भी गिवन है, ये देखें। उसके बाद ΔT टेम्परेचर का डिफरेंस वो कितना है, 30 - 20 डिग्री सेंटीग्रेड। केल्विन में भी यही होता है, टेम्परेचर डिफरेंस सेंटीग्रेड और केल्विन में सेम होगा, और डिवाइडेड बाई M। ये आप मेजर करेंगे तो आपके पास H या Q जो भी है इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है ना वो निकाल रहा हूँ, और फिर जितनी वैल्यू आएंगी ये याद रखिएगा कि आपको जो वैल्यूज़ हैं, अगेन ये वाली वैल्यू कैलोरीज़ में है, तो आप उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4.18 को। सारी वैल्यूज़ गिवन है तो ये आ जाएगा 4.18 मल्टीप्लाइड बाई 20 और मल्टीप्लाइड बाई 1000, क्योंकि इसको मैस को आपने ग्राम्स में पुट करना है और आपको केजी में गिवन है, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 4.18 मल्टीप्लाइड बाई 20 और मल्टीप्लाइड बाय
1000, ये मैथ्स ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इसको आप ज़रब दें और अब टी का जो फार्मूला है वो मैं पुट कर रहा हूँ। अगेन मुझे ये सारा सॉल्व करना पड़ा जी। तो टी का फार्मूला अभी मैंने लिखा था Q ओवर P। ठीक है, Q ओवर P। तो Q क्या था 4.2, ये कन्वर्जन थी क्योंकि यहाँ वैल्यूज़ कैलोरीज़ में है तो आपको जूल में चाहिए, मल्टीप्लाइड बाय 20 टेम्परेचर का जो डिफरेंस आया है, और मैथ्स की वजह से आप इसको क्या पुट करेंगे 1000 जी। और उसके बाद नीचे जो पावर है वो आपको गिवन ही है, कितनी है 400। इसको आप सॉल्व करें तो देखते हैं कि आंसर क्या बनता है। 2 0 से 2 0 गए जी जनाब। और उसके बाद आप ये देखें कि यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 5, तो ये कितना बन जाएगा 50। 5 और 10, 50 को 4 से ज़रब दें तो ये बन जाएगा तकरीबन 200 सेकंड्स। ये इसका आंसर है। और अगर सेकंड्स इसको मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये तकरीबन 3 इशारिया कुछ बनेगा, 3.5 के करीब, 3.5 मिनट। देखें कितना इंटरेस्टिंग और ट्रिकी था, बहुत से कंसेप्ट इकट्ठे किए गए थे लेकिन आप सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करें जी। नेक्स्ट, उसके बाद एक आध जो है ना हम यूनिट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो यूनिट, जो बिजली का यूनिट होता है, उससे रिलेटेड एक सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि इससे रिलेटेड भी एक आध क्वेश्चन आ जाता है पीपीएससी टाइप एग्ज़ाम के अंदर, या वैसे भी आ जाता है कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। तो हम ले लेते हैं 46। सपोज इलेक्ट्रिक एनर्जी ये रेट है 10 सेंट जो है ना वो पर किलोवाट आवर, यानी एक यूनिट का रेट कितना है 10 सेंट। तो इसका मतलब है हमने ये मेजर करना है कि एक मंथ के अंदर टोटल यूनिट कितने हैं। तो यूनिट का फार्मूला होता है, ये एनर्जी का यूनिट होता है, तो फार्मूला क्या होगा, एनर्जी इक्वल टू पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम, पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम जी। तो पावर पुट करें 125 जी, ज़रब टाइम कितना है 4 घंटे, और कितने डेज हैं टोटल 30 डेज, ये 30 डेज, ये टोटल टाइम आ गया। अब आप इसको जो पावर है उसको किलो में कन्वर्ट करना है, पहले आप टोटल तो मेजर कर लें जी। इस तमाम चीज़ों को आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 125 को 4 से दें तो 500, 500 ज़रब 3, चलें जी टोटल कितना आ गया 15,000। तो 1000 को मैं लिख सकता हूँ किलो, और यहाँ से इसका यूनिट वाट और ये इसका आर। ये देखिए, ये कन्वर्ट नहीं करना आपने सेकंड्स में और उसमें, क्योंकि आपको टाइम आवर्स में चाहिए और ये पावर किलो वाट में। तो 15,000 आ रही थी, 1000 की जगह मैंने किलो लिख लिया। ये यूनिट है, कितने यूनिट आ गए 15 यूनिट। टोटल जो एक माह में यूनिट खर्च हुए हैं वो कितने हैं 15। अब एक यूनिट जो है उसकी कीमत कितनी है 10 सेंट, तो 15 की कितनी होगी, 10 को 15 से ज़रब दें तो टोटल खर्चा कितना हो गया 150 सेंट। एक मंथ में जो टोटल बिजली का खर्चा है वो 150 सेंट है। अब सेंट जो है ना वो 100 सेंट $1 के बराबर होते हैं, तो ये आंसर डॉलर में कितना आ जाएगा 1.5 रुपए की बात नहीं हो रही कि जो चीज़ें कभी 200 पे चला जाता है, कभी 250 पे या 210 पे या 190 पे, ये सेंट की बात हो रही है। तो उस हिसाब से $1.5 आ जाएगा। ये देखें, ये टोटल खर्चा $1.5। ठीक है, तो इसको देखें आप $1.5, ये बी ऑप्शन है आप, ठीक हो गया। तो इस तरह का कोई क्वेश्चन इसमें रुपीज़ की टर्म भी यूज़ की जा सकती है। तो आप क्या करेंगे, पावर और टाइम, पावर नहीं है तो मेजर करेंगे, पावर और टाइम को मेजर करना है, लेकिन टाइम को किस में रखना है आवर्स में, और पावर को किस में रखना है आपने किलो में। तो वो जो वैल्यू आएगी वो आपके यूनिट होंगे, उसको रुपीज़ से मल्टीप्लाई कर दें या जो भी यूनिट गिवन है तो आपको टोटल खर्चा आ जाएगा। ओके।